अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे सफ़ेद मक्खी की कि ये क्यों हमें पूरे 4 महीने इस फील्ड के अंदर जो है बिल्कुल ऐसी नज़र आती है कि बिल्कुल कम हुई नहीं है। हमारा काश्तकार जो है वो शुरू से ही स्प्रे करनी शुरू करता है और एंड पे सितंबर और अक्टूबर के एंड पे अब छोड़ देते हैं और अल्लाह की आस पे कि अब ये हमसे कंट्रोल नहीं होती। तो काश्तकार भाइयों, जब आप काश्त कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी इस कीड़े की जो है कंट्रोल की बुनियाद रखनी है आपने। आप क्या क्या इकदाम कर सकते हैं कि हम इसकी जो है इसकी तादाद को कम कर सकें, इसका ज़ोर जो है वो तोड़ सकें और इसमें कपास के अंदर मौजूदगी जो है इसकी कम कर सकें। ये जहन में रखें कि इसकी 20 नस्लें हैं एक साल के अंदर और ये कोई ऐसा टाइम नहीं जब ये मौजूद ना हो फील्ड के अंदर। ये एक फसल से दूसरी फसल पर, और इसकी तो अब होस्ट इतनी जल्दी से चेंज कर रही है। ये आपके शुगर केन के अंदर जो है वो भी आ गई है, सिट्रस के अंदर भी आ गई है। इसके अलावा खरबूजा, तरबूज इसमें तो पहले थी, मर्च के अंदर आ गई है। इसके अलावा आप सुनते हैं उन फसलों पे आती है जिन पे पहले कभी भी नहीं आती थी। ये क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होने की वजह से मूंग के ऊपर बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से इसने वायरस का जो है मुंतकली का बायस बनी है और उसमें वायरस का जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस मरतबा रिपोर्ट हुआ हुआ है। तो आप कौन से ऐसे इकदाम कर सकते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है उसको आप कम कर सकें। काश्तकार भाइयों, जिस दिन आपने कॉटन सो करनी है उसी दिन हमने इसके कंट्रोल की बुनियाद रखनी है। आपने दवाई लगाकर काश्त करना है। पिंक अमीडा जो है आपको पता है हर जगह पे मिलता है, कॉमन दवाई है। ये 7 से 8 ग्राम फी किलोग्राम जो है वो आपने लगानी है। तो आपके 60 से 65 दिन जो है ये आपकी फसल की सेहत भी अच्छी होगी और उसमें कोई इसका अंदेशा भी नहीं रहेगा सफ़ेद मक्खी का। इसके बाद हमने क्या इकदाम करने हैं कि इसकी पॉपुलेशन को अंडर चेक किया जाए, थोड़ी रखी जाए। इसके जड़ी बूटियों को आपने कंट्रोल करना है। इसके अलावा आपने फसल की छिदराई लाजमी करनी है। जिस जगह पे आप फसल की छिदराई नहीं करते वहाँ पे ये बिल्कुल झुरमट की तरह बन जाता है, वहाँ पे सफोकेशन होती है, हबस होता है, वहाँ पे इसकी कॉलोनीज बन जाती हैं। तो आपने फसल की छिदराई करते वक्त ये जहन में रखना है कि ये काम करने की वजह से आपके सफ़ेद मक्खी की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, उसका जो अटैक है वो कम होगा। इसके अलावा आपने ये ज़हन में रखना है कि आप वैरायटी भी की सिलेक्शन के वक्त भी देखें आप कि आप कौन सी वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बड़े पत्ते की वैरायटी सेलेक्ट कर रहे हैं, बड़े टिंडे के चक्कर में हैं, तो बड़ा टिंडा भी आएगा, बड़ा पत्ता भी होगा, लेकिन उसके ऊपर सफ़ेद मक्खी आपसे कंट्रोल नहीं होगी। क्योंकि जब उसकी 3 से 3.5 फुट के बाद मिल जाएगी उसकी आपस में फसल, तो उसके बाद आपके 3 से 4 पत्तों के नीचे आपकी दवाई जो है वो नहीं गिरेगी, जिसकी वजह से निचले पत्तों पे बिल्कुल अनचेक है, वो बिल्कुल उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और आपके यहाँ सफ़ेद मक्खी का मसला कभी भी कंट्रोल नहीं होगा। ये देखने में आया है जिस वैरायटी का पत्ता बड़ा है वहाँ पे कीड़े जो हैं चाहे जैसेड है या आपके पास सफ़ेद मक्खी है, उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है बनिस्बत उसके जिसके पत्ते जो हैं वो छोटे हैं। MNS 10-26 वैरायटी है या फिर 142 वैरायटी है या IUP की 2013-14 वैरायटीज़ थी, उनके अंदर छोटा पत्ते होने की वजह से उनकी दवाई की नीचे तक जाती थी और जिस वजह से उसमें कीड़े का कंट्रोल नहायत आसान था और बड़ी अच्छी पैदावार भी आती थी। तो ये अब वैरायटी सिलेक्शन जो है वो भी इस चीज़ में उसका अमल दखल है कि अब आपके यहाँ जो है कपास में सफ़ेद मक्खी की कितनी तादाद रहनी है। इसके बाद आपने बेतहाशा जो हम खाद इस्तेमाल करते हैं, पत्ते को जूसी बनाते हैं, उसकी वजह से भी आपके यहाँ जो सफ़ेद मक्खी है वो ज़्यादा मसला बनता है। थोड़ी थोड़ी खुराक देनी है, अपने स्प्लिट जिसे कहते हैं, थोड़ी खाद देनी है, फिर एक आधा पानी वैसे लगाना है, फिर खाद देनी है, फिर इस तरह अपने फसल को खुराक के साथ लेके जाना है। लॉन्ग स्ट्रेचर वैराइटीज़ जितनी बड़े कद की वैराइटीज़ होंगी या बड़े कद की तरफ जाएँगे, जिसकी आप प्रॉपर उसकी खुराक का और प्रॉपर पानी का इंतज़ाम नहीं करेंगे, पौधा बेमहार चलेगा, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा, तो आपके यहाँ जंगल मच जाएगा और जंगल मचेगा तो आपके यहाँ जो है सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं होगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि हम कहते हैं आपकी ज़मीन लेवल होनी चाहिए, पूरी खुराक पूरी लगनी चाहिए और पानी पूरा-पूरा लगना चाहिए। पानी ज़्यादा जहाँ पे खड़ा रहेगा, बस वहाँ पे होगा, डेफ़िनेटली वहाँ पे सफ़ेद मक्खी की कॉलोनीज़ बनेंगी और सफ़ेद मक्खी कंट्रोल नहीं होगी। हम क्या करते हैं, हमने जाके फिर आगे फ़ील्ड के अंदर कवरेज नहीं पूरी करते हम, सॉल्यूशन सही नहीं बनाते। सॉल्यूशन का क्या किरदार है इसके अंदर,
आपने सॉल्यूशन ठीक बनाना है, उसका मकदार उसकी ठीक रखनी है। वहाँ पे हमने फील्ड के अंदर देखा है कि पेरिप्रॉक्सीफिन की डोज़ जो है वो 500 से 600 मिलीलीटर लेके हमारा काश्तकार 800 भी इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो 120-25 ml भी इस्तेमाल कर रहा है जिसमें मुरक्कब बनाते हैं आप। तो काश्तकार भाइयों, इसकी डोज़ जो है आपने बिल्कुल हरगिज़ कम नहीं करनी, और ज़्यादा भी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। जो जो उसकी रिकमेंडेड डोज़ है, उस डोज़ के ऊपर आपने स्प्रे करनी है। सॉल्यूशन कैसे बनाना है? सॉल्यूशन करते वक़्त, बनाते वक़्त आपने देखना है कि जो पाउडर फ़ॉर्म है उनको आपने अलहदा हल कर लेना है पहले। अलहदा हल करके आधी टैंकी जो है वो भर लेनी है, उसके बाद आपने उसके अंदर सॉल्यूशन डालना है। अगर 1 से 2 दवाइयाँ ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा एक ही मिक्सचर में मिक्स नहीं करनी, उनको अलहदा-अलहदा हल करना है, और जो वो जाके इकट्ठी हों आपके स्प्रे वाली मशीन के अंदर। वो भी जब आप उसको आधा भर लें, ये काम आपने करना है। आपने नोज़ल अपनी चेक करनी है। नोज़ल हमारी ऐसी पुरानी है, दवाई हम इतनी महँगी लेके आते हैं 3000 रुपए फ़ी एकड़ की, और नोज़ल जो है हमारे पास 5 रुपए वाली होती है। तो ये ऐसी नोज़ल नहीं काम करेगी। आपने हालोकोन नोज़ल इस्तेमाल करनी है, और ब्रांडेड नोज़ल इस्तेमाल करनी है, चाहे उसके लिए आपको 500 रुपए भी लग जाए। नोज़ल के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ करना, और ट्रैक्टर के जो नोज़लें हैं वो आपने चेक करनी है सारी की सारी। उन नोज़लों को आपने जो है वो बदलते रहना है, और प्रॉपर ब्रांडेड नोज़ल हो, उसके बाद आपने इसका चेक करना है। ट्रैक्टर की जो मशीन है आपकी, उसको भी आपने कभी-कभी ठीक करवाएँ उसको। उसको आप जो है उसका प्रेशर बार जो है वो चेक करवाएँ। उसके अलावा उसकी कैलिब्रेशन लाज़मी करें। कम से कम इतनी कैलिब्रेशन आप लाज़मी कर लें कि आपको ये पता हो कि मेरे एक चक्कर के ऊपर कितना पानी लगता है। तो इतनी, और कितना टाइम लगता है। इस वजह से बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत ज़्यादा केमिकल कुछ जगहों पे ज़्यादा जो है उसकी रेस की वजह से ज़्यादा पानी जो है निकल आता है बाहर स्प्रे का मिक्सचर, और कुछ जगहों पे वो कम निकल आता है। तो ये आपने कैलिब्रेशन उसकी लाज़मी करनी है, और इसको एक साइंटिफिक बुनियाद पे करें। कम से कम इतना लाज़मी कर लें कि अगर आप एक चक्कर लगा रहे हैं, उसके अंदर आप देख लें कि कितना एरिया कवर होता है और कितना पानी जो है वो निकलता है, या कितने मिनट के बाद जो है आपकी, कितने मिनट के अंदर जो है 10 मिनट के अंदर कितना पानी निकलता है। तो आपने फिर उस हिसाब से ट्रैक्टर को मूव करना है। इसके बाद जो है आपने कवरेज पूरी करनी है, बहुत नहायत ज़रूरी है। आपने देखा होगा खाले वाली साइडें जो होती हैं वहाँ पे कॉलोनीज़ बनती हैं, कवरेज पूरी नहीं होती। बाज़ औक़ात कोई नोज़ल बंद रहती है, तो वो जहाँ-जहाँ से गुज़रती है वही अगर स्प्रे मैन बार-बार आपके पास आ रहा है, और अगर उसी ट्रैक्टर की वो नोज़ल वही वाली बंद है, तो उसी एक लाइन के अंदर एरिया जाएगा 3-4 आपकी कतारों का, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मसला बनेगा, क्योंकि वहाँ पे स्प्रे होती नहीं है नोज़ल बंद होने की वजह से। काश्तकार भाई, कवरेज कैसे आप बेहतर कर सकते हैं? आप नोज़लें चेक करें। नंबर 2, आप 5 एकड़ का अगर फ़ील्ड है, आपने देखा है काश्तकार उसके दरमियान में पानी लगाने के लिए एक खाला लाज़मी बनाते हैं। ये प्रैक्टिस पूरे पंजाब में है। जिस 5 एकड़ के खेत में जहाँ पे लेज़र लैंड लेवलर नहीं इस्तेमाल हुआ, वहाँ पे वो दरमियान में जो है वो एक खाला बनाते हैं। आधे खेत इधर से भरते हैं, आधा खेत दूसरी तरफ को पानी लगता है। तो ट्रैक्टर जब हम लेके आते हैं स्प्रे करने के लिए, तो जो ट्रैक्टर वहाँ पे टायर आते हैं खाले के ऊपर, तो वो रुक जाता है वहाँ पे। आप देखें जब खाला उसके अंदर ट्रैक्टर रुक जाएगा, तो उसकी स्प्रे बंद हो जाएगी। स्प्रे बंद होगी, रेस से पैर उतरेगा, क्लच पे जाएगा, क्लच पे फिर निकाल के वो उसको ऊपर लगा के फिर आगे जाएगा। तो कम से कम 20 फीट एरिया जो है उसका वो स्प्रे नहीं होती, और ये हर बार ही नहीं होती। इसके लिए ज़रूरी है कि जब आपने स्प्रे करनी है, तो ट्रैक्टर वाली जो बन्ने हैं, जो वट्टे हैं, उसको तोड़ें आप। एक प्रॉपर जो है बिल्कुल सीधा रास्ता बनाएँ, ताकि ट्रैक्टर वहाँ पे बिल्कुल ना अटके, बिल्कुल ना रुके, और सीधा लेके जाए वो। तो वो कवरेज जो है आपकी पूरी हो। जब अब वो ट्रैक्टर मोड़ता है उसके अंदर, तो फिर उस वक़्त भी वो रेस जो है कम करता है। उसकी वजह से भी आपकी नोज़लें पीछे से पानी नहीं निकलता, और वो जो जगह है वो रह जाती है आपकी। तो ये ज़हन में रखें कि जब कवरेज पूरी नहीं होगी तो हॉट स्पॉट आपका बनेगा, कॉलोनी वहाँ पे बनेगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आप ये ज़हन में रखें कि नज़र आ रहा है आपको कि कहीं आपके गैप रह रहा है, तो फिर आप उसको हाथ वाली टैंकी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हाथ वाली टैंकी से उसको आप अलहदा लगाएँगे। इसके बाद आपने देखा है कि हमारे पंजाब के अंदर ही रिवाज है कि जो तूड़ी जो होती है, अगर गंदम वाली जगह पे आप कॉटन लगा रहे हैं, तो उसकी जो तूड़ी की मनें होती हैं उसके अंदर ही होती हैं फील्ड के। तो वहाँ पे जब आप ट्रैक्टर लेके जाते हैं, तो पीछे जो उसकी लांस होती है वो उसको टकराती है, बाद औक़ात बंद हो जाती है। ड्राइवर को पता ही नहीं होता कि उसकी पीछे जो बंद हो गई, और वो आगे जाता है। एंड पे जाकर उसको पता होता है जी लांस ही बंद हो रही है। तो कोशिश करें आप बिल्कुल ना बनाएं। इसके अंदर साफ फील्ड होना चाहिए, और उसके ऊपर जो है अगर ऐसी सूरत है, तो फिर आप उस जगह को हाथ हाथ से जो है वो बाद में कर लें, या उसको जो है उसी वक्त एक आदमी लगा के दोबारा कवर करें।
अगर आप इसको कवर नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है सफ़ेद मक्खी का वो नहीं आएगा। इसके बाद हम और मज़ीद क्या गलतियाँ करते हैं, स्प्रे करने के दौरान क्या हम पानी का जो इस्तेमाल है वो गलत करते हैं। पानी हम बिल्कुल 60% लोग जो है वो नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं, खाले का पानी इस्तेमाल करते हैं। निकोटिनामाइड ग्रुप जितने भी इसके अंदर केमिकल्स हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और वो जो है मिट्टी के साथ मिलकर बिल्कुल नलीफाई हो जाता है, जिसका कोई असर ही नहीं होता। इसलिए गुजारिश है कि जितने भी काश्तकार हैं वो पानी जो है वो आप ट्यूबवेल का इस्तेमाल करें, आप मोटर का इस्तेमाल करें, साफ़ पानी इस्तेमाल करें केमिकल बनाने के लिए। इस रवायत को छोड़ दें आप कि आपने मट्टी भरा पानी जो है नहर का इस्तेमाल करना है या खाले का इस्तेमाल करना है या खाले के अंदर जो है खड़ा पानी इस्तेमाल करना है। काश्तकारों को पता है कि ये वो पानी कौन-सा इस्तेमाल करते हैं और फिर जो है वो रिज़ल्ट का भी शिकवा करते हैं। पानी आपने बाज़ औक़ात बिजली नहीं होती तो बस फिर वो जैसे है वो वैसे-तैसे करके वो स्प्रे कर देते हैं।